पास्ट लाइफ में ये फाइट, एक्चुअली पास्ट लाइफ का जो चीज़ को समझने के लिए केतु को समझना पड़ता है। राहु इज आवर फ्यूचर, केतु इज आवर पास्ट। और तुम्हारा मंगल ज़्यादातर जो सिख के नॉलेज देते हैं कि कैसे सिख बना। सिख जो हमारा पंथ था, सनातन का ही पंथ था, योद्धा पंथ था, वो क्षत्रियों का था। तो क्षत्रिय बोले, खत्री बोले, या सिख का मतलब भी है लर्नर, हमारा स्टूडेंट, शिक्षा से आया। तो वो ये बोलते पंच प्यारे। अब पंच प्यारे का मतलब क्या है? पंच में तो पांच प्यारे मतलब लव्ड वंस, या जिसको हम प्यार करते हैं। एक्चुअली पूरी बात नहीं बोलते। वो पंच प्यारे सेना उन्होंने बनाया था, जो लाहौर, हस्तिनापुर, दिल्ली, कर्नाटका का एक एरिया, द्वारका और जगन्नाथपुरी, 5 सेना को एकत्रित किया था गुरु ने। और वो कोई भी बैकग्राउंड उनका नहीं था कि जो वो स्पेशली क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करें या राजपूत फैमिली से बिलोंग करें। मतलब ट्रेडिशनली उनका वॉरफेयर के साथ कोई रिलेशन नहीं था। दे आर लाइक वो ग्रंथ साहब पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे। गुरु ग्रंथ साहब वो शास्त्र में ही आता है, वो शास्त्र पढ़ते थे और अपना माला वगैरह भी फेरते थे, मेडिटेशन करते थे, फिर युद्ध कला अपने लिए भी प्रैक्टिस करते थे। बट उन्होंने जब प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आर्मी बनाई तो उन्होंने समझा ना कैसा हुआ। और गुरुजी ने 14 युद्ध लड़े और अनबीटेबल थे। 42 ईयर्स एज तक जी। अगर वो मान लो जी लेते आराम से 70-80 साल भी, और उस टाइम पे तो भाई 70-80 साल कुछ नहीं है। महाभारत में खुद भीष्माचार्य फाइट कर रहे थे 90 या 100 की उम्र में। बॉडी में अगर आपका कफ अच्छा है, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट अच्छा है, तो आपको कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट बॉडी का जो जवानी है वो पित्त और कफ के ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी मैटर करता है। एनर्जी में अगर वात बढ़ जाएगा तो बुढ़ापा आ जाएगा, चाहे वो 20 साल का शरीर हो, 15 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, 60 साल का। तो ये सारा खेल ही वही है। इसीलिए मैं मतलब अपना जो है ना, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो धन का खेल है, या फिर मेरे गुरुओं को में जैसे मुकेश यादव जी, उन्होंने भी बताया, गुरु जी ने, कि स्वामी जी ने, कि ये सारा खेल हथियारों के दम का ही है। लाठी जिसकी भैंस उसकी। वही चीज़ का मनमानी करता है। डिवैल्यूएशन भी इसीलिए होता है ताकि मैं तुम्हारे देश से अधिक संपत्ति लूँ, न्यूनतम से न्यूनतम कीमत दूँ। तुम मेरे देश से संपत्ति लो, अधिक से अधिक कीमत वसूली करेगा और न्यूनतम से न्यूनतम चीज़ देगा। समझ रहे हो? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के मामले में। हजार 2002 के गोधरा कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवता Most people believe that the Sikh history is contained within the borders of Punjab. They are wrong. From a miraculous tree in Cuttack to the composition of the universal cosmic anthem to Guru Gobind Singh Ji's Panj Pyare, the Odisha connection is the hidden golden thread of the Sikh soul. This video is the first of the series on the best kept secret of India, Odisha. And today we are uncovering how the land of Jagannath Ji became a cornerstone of the Sikh faith. Our story begins in 1506. Guru Nanak Dev Ji in his first Udasi to East India arrives in the holy city of Puri. It is said that while the Jagannath Mandir priests start the evening aarti with silver trays and flickering lamps, Nanak Ji walks up to the shore. He looks at the horizon where the ocean meets the stars and realizes no man-made ritual could ever match up to the majesty of the universe and her creator. It was here, with this epic epiphany, he composes an aarti, which Rabindranath Tagore says is the universal cosmic anthem, Gagan Mein Thal. And the aarti is so beautiful that people remember its words without remembering where it was composed. Legends continue to say that as Nanak Ji sat on the beach, his disciples were exhausted due to the heat and lack of drinking water. Nanak Ji digs through the sandy surface, and to everybody's surprise, sweet water gushes out meters from the salty ocean. This became the Gurudwara Bauli Sahib or Bauli Mutt, which remains to this day a miraculous source of sweet water in that coastal area. While returning, he passes through Cuttack. He uses the twig of a sahada tree as a toothbrush or datun. Legends say this Dantakathi twig grew up to be a big tree, and that became the spot of the Gurudwara Datan Sahib. While the legendary tree fell in the 1930s, 400 years old, matching the timeline of this entire story. But this bond was sealed in blood in 1699 at Anandpur Sahib. This was a dark time of Mughal oppression. Guru Gobind Singh Ji realized that he needed to create a community of warriors which was fearless, casteless, and ready to die for dharma.
and he drew his sword and demanded a sacrifice. And true to his vision, he created a pan-Indian force. One came from Lahore, one from Hastinapur, one from Bidar in Karnataka, one from Dwarka, and one from Jagannath Puri. Bhai Himmat Singh, born Himmat Rai, was the third one to become a part of what came to be known as the Panch Pyare. And this was no coincidence, because Himmat Rai was born in the shadows of the Jagannath temple. In 1692, Aurangzeb had ordered for this temple to be demolished, and for 13 long years, it was informed to Aurangzeb that this temple had been demolished, and for 13 long years, there was no Rath Yatra in Puri. It is in this context of religious upheaval, Himmat Rai travels 1500 kilometers to serve the Guru. 6 years later, when the opportunity presented itself in the Battle of Chamkor, Bhai Himmat Singh ensured that the history books recall that this guy lived up to his name. Fighting against overwhelming numbers, he attained martyrdom in 1705 along with the Guru's two eldest sons and two other members of the Panch Pyare. His name is immortalized in the annals of the Sikh history. This connection lives on today. From the Mangumat in Puri to the forgotten Sikh families at Biranchipur, Baleswar, this link is unbreakable. Jai Hind, Vande Utkal Janani. Most people believe that the वो टीके के अंदर ही सारा का सारा ग्राफीन ऑक्साइड होता है, उसमें गाय का, सुअर का, मरे हुए बच्चे का बॉडी पार्ट है। तो इसका सारा खेल ही यही था कि अच्छा, जगन्नाथपुरी जो बोलते हैं, साला जगन्नाथपुरी में वो बोला कि बिना वैक्सीन के तुम आ नहीं पाओगे। तो क्या मतलब, ये शास्त्रों के हिसाब से जो जगन्नाथ का चलता है, स्कंद पुराण के हिसाब से, स्कंद पुराण एक्चुअली में इसका है, कार्तिकेय का है, जो कार्तिकेय का, हनुमान का और दुर्गा माँ का जो सेना में क्षत्रिय लगाते हैं ना, ये अपना गुरु गोविंद सिंह जी लगाते हैं। तो चंडी और दुर्गा जब न्याय के लिए लड़ते हैं तो वो मस्तिष्क में ऐसा दिमाग देते हैं कि भाई न्याय क्या है, सच क्या है, उसके लिए खोजने के लिए ऑब्सेशन देते हैं। दैट इज़ वाई 8th हाउस में जब इतना क्रूअल प्लैनेट जाते हैं ना, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, वो पूरे बाल की खाल निकालेंगे। मेरा 8th हाउस में बहुत प्रोमिनेंट है मोक्ष त्रिकोण। तो 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होता है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, 3, 7, 11 काम त्रिकोण। तो वो सीन वहीं पे है। तो वही सीन है पूरा का पूरा। गवर्नमेंट का कनेक्शन है, मतलब घर वालों का क्या है, वो क्या मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, एमएलए है, एमपी, क्या क्या है, आईएपीएस, आईएएस क्या है, क्या उनको पता था ये सारा षड्यंत्र क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? उनका कितना इंटेलिजेंस था? क्योंकि भाई देखो, मैं इंडिया के ये मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ देखता हूँ, कभी कभार इलेक्शन हुआ, क्या क्या मुद्दा हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं पूरा का पूरा देखता हूँ यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो साला पूरा इंग्लिश में रहता है। मेरे आधे से ज़्यादा लोग दोस्त आके बोलते क्या यार, तो हमेशा से इंग्लिश का ही देखते रहते हैं। मैं बोला भाई तुमको तो कंट्रोल ही अंग्रेज कर रहे हैं यार। तो देखूँ किसका।